सुप्रभात विद्यार्थियों। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसे आशा है आप सब ने अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के आज हम हमारे किताब बसंत के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दादी माँ। दादी माँ के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। इस पाठ में लेखक ने अपने स्मृतियों को, बचपन की स्मृतियों को, अपने यादों को लिखा है, जिसे हम संस्मरण भी कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी यादों को, अपने स्मरण से कुछ चीज़ याद कर लिखता है, उसे संस्मरण कहा जाता है। तो चलिए अब हम दादी माँ पाठ को शुरू करते हैं। दादी माँ कहने से ही हम सबके मन में जो है एक स्नेहपूर्ण, एक ममतापूर्ण मूर्ति का हमारे सामने आभास हो आता है। हमारे दादा दादी, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनसे बहुत प्यार मिलता है। लेकिन जो दादा दादी, नाना नानी होते हैं, उनके प्यार का ही एक अलग ही महत्व होता है। वो हमें बहुत ही लाड दुलार से, प्यार से बढ़ाते हैं। उसी तरह से लेखक की जो दादी माँ हैं, उन्होंने भी उनको बहुत ही लाड प्यार दिया था, और उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना खरा था और उनमें इतने सारे गुण भरे हुए थे जिसको नहीं भूला जा सकता। तो चलिए आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैंने इस पाठ से कुछ जो कठिन शब्द हैं उसको छांट कर रखा है। मैं उनको पहले आपको बता दे रहा हूँ। प्रायः का मतलब होता है हमेशा। शरद का मतलब सर्दी का महीना। क्वार मतलब इसको आप आश्विन का महीना कहते हो, आश्विनो। अगहन मतलब कि पौष मास। हुड़क का मतलब होता है चाहत, इच्छा। सरसाम मतलब कि सिर पर चढ़ने वाला बुखार। विसूचिका का मतलब है छूत की बीमारी। सद्य मतलब ताज़ा, अभी अभी। तिताई का मतलब होता है तीखापन। निक्सार का मतलब निकलने का रास्ता, बाह्य द्वार। निस्तार मतलब उद्धार या मुक्ति, दालान, आंगन। और पाला का मतलब ठंड। लेखक जो कि 20 बरसातें, 20 बसंत और गर्मियाँ देख चुके थे, इसका मतलब है उनको 20 साल, उनकी जो उम्र थी वो 20 साल थी। 20 बरसातें, 20 बसंत का मतलब क्या? एक आदमी तभी 20 बसंत देख सकता है जब उसको 20 साल हो चुका हो, क्योंकि एक साल में एक ही बार बसंत ऋतु आती है, एक ही बार वर्षा ऋतु आती है, एक ही बार गर्मियों का मौसम आता है। तो लेखक के जो शुभचिंतक मित्र थे, वे उनको आने वाली छुट्टियों के बारे में बताकर उनको प्रोत्साहित करते थे, परंतु पीठ पीछे उनकी बुराई करते थे, उनकी चुगली खाते थे कि वो ज़रा सी प्रतिकूलता में डर जाने वाला व्यक्ति है। इन सब के बीच, इन सब दुखों के बीच, इन सब से हताशा के बीच उन्हें कभी कभी जो है उनके सामने एक पवित्र शीतल, जो शरद के शीत किरणों के समान, मतलब कि जो सर्दियों की जो धूप होती है वो उतनी ज़्यादा प्रखर नहीं होती और वो शरीर को ज़्यादा कष्ट भी नहीं देती, वो शीतल होती है, इसलिए कहा जाता है। तो उसी तरह शरद के शीत के किरणों के समान एक छाया, एक आकृति उनके मनस पटल पर या उनके याद पर छा जाती है, जो होती है उनकी दादी माँ की। वो अब जो है इस पाठ में उनके बीते दिनों की बारे में बताया जा रहा है। उनके बीते दिनों के यादों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वो याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने बचपन में कौन कौन से समय में अपने दादी माँ के साथ गुजारे थे और दादी माँ ने उस समय उनके लिए क्या क्या किया था, उनके परिवार के लिए क्या क्या किया था, ये सब अभी वो याद करने वाले हैं। तो वो सबसे पहले अपने गांव के दिनों की याद, बचपन की याद, वो उसको स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं कि जब क्वार के दिनों में बरसात के जो पानी होता है गांव में चारों तरफ से होकर गांव के तालाब में जमा हो आता है, जहां उसके साथ ही जो अलग अलग किस्म के घास जैसे कि साई, मोथा, बनप्यास आदि उसके साथ बह आते हैं, और पानी वो पड़े हुए जो सूरज के किरण में खोलते रहते हैं या उबलते रहते हैं, और उसमें से एक अजीब सी
गंध निकलती है। आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, जब बहुत दिनों तक पानी में घास आदि कुछ पड़े रहते हैं तो वो सड़ने लगते हैं, उनसे अलग तरह से की बदबू या फिर गंध आने लगती है। तो कह रहे हैं कि गाँव में जब भी मैं होता था तो भले ही आम, जामुन, लाई, चिवड़ा, गुड़ आदि जो हर एक मौसम के अपने अपने खासियत होते हैं, उन सबको न खाने पर भी जितना दुख नहीं होता है उतना दुख उस ग्वार के महीने में जो पानी, जो तालाब में जमा हुआ पानी होता है, जिससे जो गंधपूर्ण भी होता है और जो झाग भरा भी होता है, उसमें धमाके से जाकर कूदना, मतलब कि ऊपर से कूदना जिससे कि धड़ाम करके आवाज़ आए, उस तरह से ना नहाने पर उनको उतना ज़्यादा दुख होता है, पछतावा होता है। और वो इसीलिए पछता रहे हैं क्योंकि इस बार जब वो उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में या जलाशय में कुछ ही बार नहा चुके थे या कुछ ही समय नहाए थे और वो बीमार पड़ गए। वैसे तो लेखक को हल्की बीमारी, थोड़ा थोड़ा बुखार, थोड़ा सा सिर दर्द रहना और साबूदाना खाना अच्छा लगता है, परंतु इस बार जो बुखार आया तो वो चढ़ता है गया और थमने का नाम नहीं लिया। ये जो इस बार का बुखार था वो अलग, बाकी बुखार से कुछ अलग था। तो जब दादी माँ आई, वो घर में आई, तो उनके जो रूप है, उनका जो वेशभूषा है, उसका वर्णन किया गया है। वो जो थी देखने में दुबली पतली गोरी और छोटे कद की थी और उनके बाल जो थे सन से सफ़ेद, सन का मतलब होता है जूठ, ठीक है, एक होता है देखना आप, होता है सफ़ेद रंग का होता है एकदम से, तो उसी के समान कह रहे हैं, मतलब कि उनके बाल एकदम सन से सफ़ेद थे जिसमें से पानी की ठंडी ठंडी बूंदें गिर रही थी। तो वो बता रहे हैं कि यह जो लगता है पानी का बूंद गिर रहा है, अभी दादी माँ भी उसी गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में नहाकर आई हैं। दादी माँ वो बहुत ही ज़्यादा सजग थी, वो किसी भी बात पर वो अपना गहरा विचार व्यक्त करती थी। जैसे हम लोगों का एक अपना ही विश्वास होता है कि एक पत्थर पर माथा टेकने से हमारे मुरादें पूरी हो जाएंगी, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा से हम भारतीय चलते हैं, तो वैसे ही वे भी किसी चबूतरे या आंगन की मिट्टी को अपने धोती पर, मतलब कि अपनी साड़ी में बांध कर लाई थी। तो उसमें से वो खोलकर उस मिट्टी को थोड़ा सा लेखक के सिर पर लगा दिया और थोड़ा सा जो है उनके मुंह में डाल दिया, इस आशा से कि ये बीमारी जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। दादी माँ जो थी वह बहुत ही स्नेहशील और यत्नशील थी, तो इसीलिए जब लेखक बीमार पड़े तो उस समय वे आकर उनके चारपाई के पास हमेशा बैठी रहती थी, उनके सिर पर जो है दालचीनी का लेप लगाती थी, कभी कभी जो कपड़े से उनके शरीर को सहलाती रहती थी, फिर बार बार उनके शरीर को छूकर गर्मी का पता लगाती थी कि बुखार है कि नहीं, इस तरह से। और उसके साथ ही साथ हांडी में पानी आया कि नहीं, उस पानी को पीपल की छाल से मतलब छौंका गया कि नहीं, बाहर से कोई जो है बीमार के घर में सीधे तो नहीं घुसाया बिना हाथ पैर, और इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो बार बार पूछते हुए घर वालों को परेशान करती थी, मतलब कि वो इस विषय में बिल्कुल सजग थी। दादी माँ जो थी उसको जो हमारे देहाती, हमारे आम घरेलू नुस्खों के बारे में बहुत जानकारी रहती थी, तो गांव के जो औषधियाँ होती हैं, गांव के जो उपचार होते हैं, उन सब के बारे में उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इसीलिए गांव भर में कभी भी अगर किसी के घर में कोई भी बुखार या बीमार पड़ता था तो वो तुरंत उसके घर में पहुंच जाती थी और फिर वहाँ पर वो उसके सिर, पैर, पेट छूकर जो है बिना संकोच के बड़े ही दृढ़तापूर्वक उस बीमारी का वो निर्णय कर देती थी कि सिरसाम है, विसूचिका है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, सिरसाम मतलब सिर पर चढ़ने वाला बुखार, जैसे आप ब्रेन तक पहुंच गया है बोलते हो, तो इसे सिर तक चढ़ने वाला बुखार, विसूचिका मतलब कि छूत की बीमारी, इन सब के लिए वो एक तो उनका निर्णय देती थी, निदान करती थी और उपचार भी करवाती थी। बीमारी तो मुझे अब भी आती है, परंतु वो बात जो बचपन में थी और वो जो सेवा यत्न दादी माँ करती थी उसका कोई साम्य नहीं है या उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जो है मैं जब बीमार पड़ता हूँ, घर में जो महाराज होते हैं वो कुछ ना कुछ बनाकर खिला देते हैं
और डॉक्टर के क्यूनेन मिक्सचर, जैसे कि मलेरिया के लिए दिया जाता है, क्यूनेन मिक्सचर की तिताई के डर से ही कभी कभी मेरा बुखार भी भाग जाता है। तो इस समय दादी माँ बहुत मुझे याद आती हैं। उसके बाद जो वाक़या या घटना के बारे में बताया गया है वो है किशन भैया की शादी। तो बता रहे हैं कि जब किशन भैया की शादी का समय था, किशन भैया की शादी होने वाली थी, उस समय दादी माँ बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वैसे तो सब जानते थे कि दादी माँ कुछ वैसा खुद से काम नहीं करती, क्योंकि वो तो वृद्ध हो चुकी थी, मतलब कि उनका उम्र जो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। फिर भी दादी माँ, हम जब कोई उनको बुलाने आता था तो वो पास पड़ोस से जहाँ भी होती थी आती थी और बोलती थी, जानती तो हो कि मैं अगर नहीं रहूँगी तो कोई काम नहीं होने वाला, मेरे बगैर कुछ काम नहीं होता। वैसे तो दादी माँ कुछ काम करती नहीं थी, परंतु उनके उपस्थिति मात्र से जो है काम में विलम्ब नहीं होता था, वो बोल बोल कर सारे काम करवा लेती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि लेखक कहीं बाहर से आ रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि निक्सार का मतलब जो है द्वार, मतलब जहाँ से निकलना होता है, घर का जो द्वार होता है, बाहरी दरवाज़ा होता है, तो वहाँ पर उस बाहरी निक्सार के कोने में जो रामी की चाची धन्नो वहाँ पर दुबकी मतलब छुपके से कोने में सिकुड़ी हुई खड़ी हुई थी। और उसके बाद जो दादी माँ है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी और उनको वो गाली दे रही थी कि धन्नो, और तुझसे ना हो पाएगा, तूने जब मेरे से ऋण लिया था तो उस समय कैसे तू बड़े गिड़गिड़ाते हुए आई थी, और आज अब जब सूद देने का समय आया या पैसा जो है लौटाने का समय आया तो बड़ा गिड़गिड़ा रही है और बार बार बोल रही है कि जो है पैसा फसल कटने के बाद दूंगी। तो फसल तो एक बार कट चुकी, फसल कटने का मौसम जा चुका, अब क्या तेरे खातिर दूसरी बार फसल कटने का मौसम आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, इसीलिए मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे जितने सारे पुराने कर्जे ऐसे हैं वो सारे लौटा दे। इस तरह से वो धन्नो पर यानी कि रामी चाची पर चिल्ला रही थी। इस सब को देखकर लेखक को थोड़ा तरस आया और उन्होंने कहा, दादी क्यों मतलब चिल्ला रही हो, दे देगी बेचारी, थोड़ी ना भागी जा रही है। तो इस पर जो दादी माँ है वो उस पर चिढ़कर बोली, तू बच्चा है, नादान है, कुछ नहीं जानता और चुप रहे। तो इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन दादी माँ के साथ लेखक जा रहे थे, रास्ते में जो है रामी की चाची मिली और वो दादी माँ को बहुत सारी दुआएं दे रही थी। पूतो फलो, मतलब दूधो नहाओ पूतो फलो, आपका मंगल हो, आप तरक्की करें, आपका ईश्वर भला करे, इस तरह से बहुत सारे वगैरह वगैरह उनको वो आशीर्वाद दे रही थी, उनके शुभकामना मांग रही थी। इस सब को देखकर लेखक बड़े ही चकित हो गए। उन्होंने कहा, अरे चाची, आपको तो उस दिन दादी माँ बहुत ही भला बुरा सुना रही थी और आज आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो वहाँ पर रामी की चाची बोलती है, अरे बेटा, तुम भी कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं बड़े लोगों का काम ही है कि गाली देना, मतलब वो अगर कुछ कृपा भी करते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं तो उनका अधिकार बनता है कि वो गाली भी दें, तो इसीलिए उनका अधिकार है कि वो दे सकें। परंतु तुम नहीं जानते, वो एक धर्मात्मा है। दादी माँ उस दिन फिर हमारे घर आई थी और उन्होंने मेरा पिछला जितना भी कर्जा था उन सबको माफ़ कर दिया। न केवल सिर्फ पिछला कर्जा माफ़ किया, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने मुझे 10 रुपये देकर कहा कि धन्नो, देखो 2-4 रुपये के लिए जो लोगों के सामने लोकाशाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धन्नो जैसे तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी। अब तुम लोग के दिमाग में एक प्रश्न भी आ सकता है कि 10 रुपये देकर भला कोई किसी की शादी कैसे करवा सकता था? तो उस समय जो था पैसे का मूल्य बहुत ही ज़्यादा था और आज के समय की तुलना में वो उसका जो मूल्य है बहुत ही ज़्यादा था। जैसे कि आप सब जानते होंगे, आपके पिताजी से या अपने बड़ों से पूछ कर जान सकते हो कि पहले 1 रुपये में बहुत कुछ मिला करता था। तो किशन भैया के शादी के दिनों की बात है। तो उस समय क्या होता है, जब शादी होती है तो उस समय बहुत सारे रीति रिवाज किए जाते हैं, बहुत सारे जो लोक परंपराएं हैं उनको भी मनाया जाता है। तो शादी के घरों में 2-4 रोज़ पहले से ही जो है वहाँ पर एक तरह का नृत्य, एक तरह के संगीत समारोह, मेहंदी कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वैसे ही एक कार्यक्रम होता है जिसमें केवल महिलाएं या केवल औरतें ही भाग लेती हैं, पुरुषों का उसमें भाग लेना वर्जित होता है। वो जो नाटक हुआ करती हैं या जो नृत्य हुआ करती है उसमें जो होता है
अक्सर जो विषय होता है एक ही होता है, जिसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक, मतलब कि बच्चे जन्म होने तक का जो सिलसिला होता है उसको नाट्य आकार में दिखाया जाता है या नाटक किया जाता है, खेला जाता है। तो ये जो नाटक होता है, ये नाटक विवाह के दिन के रात को ही खेला जाता है। तो जिस दिन दूल्हा बारात जाता है, तो उस दिन जो है बारात निकल चुकी थी। जो लेखक थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे, इसीलिए नहीं गए थे बारात में। और उनका ममेरा भाई राघव जो कि बारात जाने के बाद पहुंचा था और देरी हो जाने के कारण वो भी नहीं जा पाया था। तो जो दादी माँ थी उन्होंने लेखक को एक चारपाई पर दालान में या आंगन में ही उसको सुला दिया था और उनको कुछ भी कहने से मना किया था, क्योंकि अगर महिला को पता चलेगा तो वो निश्चित रूप से उस पर आपत्ति करेंगी। तो लेखक वहाँ पर मुंह छुपाए चुपचाप पड़े हुए थे, परंतु उस अभिनय में, उस नाटक में इस तरह की बातें होने लगी जिसको सुनकर उनसे रहा ना गया और वो डरने लगे कि कहीं अगर मैं जोर से हंस दूं तो कहीं भांडा फोड़ना हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब देवू की माँ ने कुछ ऐसा कह दिया तो उसको सुनकर लेखक से ना रहा गया और वो जोर जोर से हंसने लगे। तो देवू की माँ उसके पास जाकर फट से चादर खींच ली और कहने लगी, देखो दादी कौन बच्चा सो रहा है। तो उसके बाद थोड़ी सी हाथापाई जैसी या वहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई, परंतु दादी माँ ने उसको संभाल लिया और उनको तर्क करने लगी कि बच्चे और ब्रह्मा में, मतलब कि ईश्वर के अवतार में या एक निर्मल अवतार में कोई जो भेद नहीं होता। बच्चा जो होता है ईश्वर का स्वरूप होता है, उसका मन भी निर्मल होता है। और इस तरह से उन्होंने उसका बीच बचाव कर लिया। दूसरे दिन सुबह जब देवू की माँ फिर से लेखक को मिली तो वहाँ पर वो चिढ़ा कर बोलने लगी कि देखो भाभी, कल रात वाला बच्चा। तो इससे वो परेशान होकर लेखक दौड़कर दादी माँ के पीछे छुप गए और दादी माँ ने उसको अपने रक्षण में ले लिया। दादी माँ के छत्र छाया में किसी को भी सुरक्षा मिल सकता था और वहाँ पर दादी माँ के पास रहकर हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता था। समय का पहिया भी अनोखा होता है। समय के पहिए के घूमने से कुछ भी हो सकता है और अनुकूल परिस्थितियाँ प्रतिकूल भी बन सकती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल भी बन सकती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ और समय के सामने मनुष्य की कुछ नहीं चलती। इसी तरह से जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो घर की स्थिति थी वो बहुत ही शोचनीय हो गई। समय का चक्र भी बड़ा अजीब होता है। समय के वात्या चक्र के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं वो प्रतिकूल बन सकती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। इसी तरह से दादी माँ के जीवन में भी एक भूचाल आया। दादाजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी घर की स्थिति, उनकी घर की आर्थिक स्थिति एकदम से बिगड़ गई। जो उनके मित्र थे वो मित्र भी दादाजी की मृत्यु के बाद जो शुभचिंता, मतलब यहाँ पे एक जो ताना दिया गया है, शुभचिंतक मित्र जो पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले यानी कि विश्वासघात करने वाले या बुरे समय में और भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करने वाले ऐसे मित्रों की कमी नहीं थी, जो कि दादाजी की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ने लगे। उसके साथ ही साथ जो लेखक ने जो दादाजी के श्राद्ध के समय बहुत ही ज़्यादा कर्जा या कि ऋण जो है ले लिया था। दादी माँ ने लाख मना किया था कि ज़्यादा उसके ऊपर खर्च मत करो, ज़्यादा व्यय मत करो, जितनी हो पाएगी उतने में करना चाहिए, क्योंकि जितनी चादर हो हमें उतना ही ज़्यादा पैर फैलाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बार बार मना किया, परंतु लेखक के पिताजी माने नहीं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कर्जा ले लिया दादाजी के श्राद्ध कार्य को संपूर्ण करने में। अगले दिन सुबह एक चारपाई पर या खटिए पर लेखक के पिताजी और जो किशन भैया बैठे हुए विचार कर रहे थे। वो लोग विचार कर रहे थे कि किस तरह से जो लोगों का कर्जा वो है चुकाया जाए। जो उन्होंने इतना सारा कर्जा ले लिया था वो कर्जा अब चुकाने की बारी थी। लोग जो थे उनको परेशान कर रहे थे, तो इसी से वो लोग व्यथित होकर वहाँ पर चिंतामग्न होकर बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता के शिकंजे साफ साफ दिखाई दे रही थी।
उन्होंने सोचा कि कहीं से उधार ले आएं, परंतु उन्होंने इतना उधार बाहर से ले लिया था कि अब कोई भी उनको उधार देने के लिए तैयार नहीं था। उस समय इनकी स्थिति देखकर दादी माँ उनके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, क्यों फिक्र करते हो, अभी मैं जिंदा हूँ। फिर वो अपने कमरे में गई। अपने कमरे में जाकर उन्होंने एक संदूक मतलब बक्सा, बक्से में से एक चमकती सी चीज़ लेकर आई। संभवतः वो चमकती चीज़ सोने की होगी। तो उस चमकने से चीज़ को ले आकर, और आप शायद देख पाओगे किताब के चित्र में, वो कंगन ही है। तो वो चमकती सी चीज़ वो अपने संदूक से बाहर निकाल कर लेकर लेखक के पिताजी को पकड़ा दिया और कहा कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जितना भी सारा जो ऋण है, जितना ज़्यादा उधार है, वो सब चुक जाएगा। और हमारे जो ज़माने के जो लोग थे वो सदैव आगा पीछा सोच कर कार्य करते थे, और हमें भी ज़िंदगी में सदैव जो है आगे का पीछे का मतलब कि फ्यूचर, भविष्य, उसके बारे में, और जो है पास्ट यानी कि अतीत, दोनों को हमें तुलना करते हुए आगे के कार्यों की योजना बनानी चाहिए। तो इस तरह से दादी माँ ने मुश्किल समय में साथ दिया था। लेखक मन ही मन सोच रहे हैं कि दादी माँ एक मनुष्य नहीं थी, वो एक देवी थी, एक अप्सरा थी, जो कि किसी कारणवश या किसी भूलवश शाप भ्रष्ट मतलब श्राप मिलने के कारण इंसान के रूप में पैदा हो गए थे। क्योंकि किसी इंसान में इतने सारे गुण, परोपकारिता, स्नेह, ममता, उदारता, इतने सारे गुण होना बड़े ही संयोग की बात होती है। तो उनको लग रहा था जैसे उनकी दादी माँ इंसान ना होकर कोई शाप भ्रष्ट देवी थी। उनके हाथ में अभी भी वो पत्र था, किशन भैया के द्वारा भेजा गया पत्र। उनका हाथ कांप रहा था। दिन काफ़ी चढ़ाया था, मतलब कि सूरज बहुत ही ऊपर चढ़ाए थे, मतलब कि समय बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, सुबह का समय नहीं रह गया था। दूर किसी पेड़ से एक काला कौवा आकर उनकी खिड़की पर बैठकर काँव काँव कर रहा था, बड़े कर्कश स्वर में। और उनके हाथ में जो पत्र था उसमें लिखे गए लिखावट अब धुंधली चींटी की कतार की तरह दिखाई दे रही थी। जिस तरह चींटी की कतारें होती हैं, सब कुछ निरंतर होता है, लगे हुए होते हैं एक के पीछे एक, वैसे ही अक्षर जो वहाँ पे लिखे हुए थे अब वो उनको चींटी की कतार की तरह दिखाई दे रही थी। वो अक्षर स्पष्ट नहीं थे क्योंकि उनकी आँख भर आई थी। आप देखना, जब आँखों में पानी आ जाता है तो कोई भी चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो उनकी आँख भर आई थी, और उनकी आँख भर आने की वजह क्या थी? उस पत्र में लिखा गया संदेश। और उस पत्र में लिखा गया संदेश था कि दादी माँ अब नहीं रही, वो गुजर गई हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने मन में, यादों में समेट रखा था। ये सब यादें उनके सामने एक एक कर आ रही थी। हर एक पल दादी माँ के द्वारा किए गए सेवाएं, हर तरह की मदद, वे सब, और ख़ास करके उनका प्यार, उनकी ममता, ये सब लेखक को याद आ रही थी। और वो अपने आप को विश्वास दिला नहीं पा रहे थे कि दादी माँ अब नहीं रही, वो गुजर चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पाठ है ख़त्म होता है। अगर हम इस पूरे पाठ को सार मर्म के रूप में, या इसका सार क्या निकलेगा, इसको देखें तो इस पाठ में जो लेखक हैं, लेखक के माध्यम से उनकी दादी माँ जो है, उनके गुणों को, उनके स्वभाव को और उनके व्यक्तित्व को दिखाया गया है कि किस तरह से दादी माँ अपने प्रेम, स्नेह, क्षमाशीलता, परोपकारिता, संरक्षण, इन सभी गुणों के साथ विद्यमान थी। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे भी इसी तरह स्नेहशील, विचारशील और संरक्षणवादी होते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे शुभचिंतक होते हैं, और हमारे साथ उनकी यादें बनी रहती हैं।